अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में अगला दिन शुरू होता है। उस्मान और उसके सिपाही एक जगह जाकर रुक जाते हैं। उस्मान जेरकोताई को कहता है, जेरकोताई तुम गांव जाओ और उसकी सूरत हाल देखकर हमें बताओ। जेरकोताई कहता है, जो हुक्म मेरे सरदार। ये कह के जेरकोताई वहाँ से रवाना हो जाता है। काई कबीले में गोकचे काफ़ी गुस्से में थी और अपने आप से बातें कर रही थी। कुछ ही देर में बहादुर वहाँ पहुँचता है और गोकची को कहता है, तुम अपने आप से क्या बातें कर रही हो बेटी। गोकची कहती है, मुझे बहुत से काम है बहादुर साहब, वैसे भी मेरे मसले का हल आपके पास नहीं है। तो बहादुर कहता है, गोकची बेटी तुम्हारा ताल्लुक किजल कबीले से है और तुम एक बहादुर लड़की हो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। ये कहकर वो अपनी जेब से एक हार निकाल के गोकची को दे देता है और बहादुर कहता है, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ निकोला के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। कमांडर सारे सिपाहियों को अलग अलग सिमत में भेज देता है। दूसरी तरफ पादरी और उसका साथी आपस में बातें कर रहे थे। पादरी का साथी कहता है, लोग आपकी बातें सुनकर बहुत मुतमईन हुए हैं, लेकिन इसका फ़ायदा उस्मान को होगा। पादरी कहता है, अभी उस्मान का फ़ायदा हो लेने दो, फिर हमारा भी फ़ायदा होगा। ये बात सुनकर पादरी का साथी मुस्कुराने लगता है और खिड़की की जानिब बढ़ता है तो देखता है निकोला के साथी हर तरफ मौजूद थे। वो पादरी को कहता है, साहब हर तरफ निकोला के आदमी मौजूद है। पादरी ये देखकर हैरान हो जाता है। पादरी का साथी कहता है, ये उस्मान की कोई और चाल है। दूसरी तरफ उस्मान मलहून खातून की तारीफें कर रहा था। थोड़ी देर बाद जेरकोताई वहां आता है और कहता है, जनाब हर तरफ निकोला के सिपाही ही सिपाही हैं। उस्मान कहता है, क्या तुम डर गए हो जेरकोताई? जेरकोताई कहता है, हम उस्मान साहब के सिपाही हैं, जब तक उस्मान साहब हमारे साथ हैं हमें डर नहीं लगता। ये सुनकर सब सिपाही मुस्कुराने लगते हैं। फिर उस्मान कहता है, सिपाहियों, जिसने भी काई सिपाहियों को रोकने की कोशिश की और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे कड़ा हिसाब देना होगा और कोई रहम नहीं किया जाएगा। बुरा नक्शा लेकर आओ। इसके बाद उस्मान कहता है, आप मेरी बात गौर से सुनो। गांव में इस वक्त बाजार खुला होगा और बहुत रश होगा। आप लोग आसानी से छुप कर जा सकते हैं। उनके हर सिपाही के पीछे मेरा एक सिपाही होना चाहिए। इस तरह निकोला के कुछ सिपाहियों को लटका दिया जाता है। यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और निकोला के बाकी सिपाही भी वहां आ जाते हैं। इतने में उस्मान भी वहां पहुंच जाता है और एक सिपाही को तीर से निशाना बना डालता है। तीर मारने के बाद उस्मान एक तरफ भागने लगता है, जबकि निकोला के तमाम सिपाही उसके पीछे भागने लगते हैं। दरअसल उस्मान उन्हें एक मखसूस जगह पर ले जाना चाहता था। इस तरह निकोला के सिपाही घेरे में आ जाते हैं। फिर उस्मान और उसके सिपाही चादरें उतार कर तलवारें निकाल लेते हैं और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए हमला कर देते हैं।
इस तरह निकोला के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। फिर उस्मान कहता है, सिपाहियों, यहाँ के लोगों को मैदान में जमा करो। इतने में पादरी ग्रेगोर और अंद्रयास भी आ जाते हैं। ग्रेगोर कहता है, अब मैं समझ गया कि आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा था उस्मान साहब। उस्मान कहता है, अगर आपको समझ आ गई है तो ये बहुत अच्छी बात है पादरी ग्रेगोर, यही वो वाहिद चीज़ है जो मैं देखना चाहता हूँ। ईसाई लोग काई कबीले के झंडे तले जमा हो रहे हैं। यह कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान एक बड़ा तिजारती काफिला आगे बढ़ रहा था जिसमें निकोला और दूसरे गवर्नरों का कीमती सामान मौजूद था। कुछ देर बाद वो काफिला एक जगह पहुंचता है जहां निकोला और उसके सिपाही खड़े थे। फिर निकोला इशारा करता है तो उसके सिपाही काफिले को घेरे में ले लेते हैं। इसके बाद निकोला अपने खास आदमी को कहता है, क्या हुआ आरगोस, क्या तुम उस्मान से डर गए हो? आरगोस कहता है, आपने कहा था वो गाँव में हो सकते हैं। निकोला कहता है, तो क्या हुआ, क्या हमने गाँव में काफ़ी ज़्यादा सिपाही नहीं भेज दिए थे? आरगोस कहता है, जी हाँ हुजूर। फिर निकोला कहता है, तो फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे डरपोक इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है आरगोस। अगर उस्मान हमारा गांव में इंतज़ार कर रहा है तो हम उसे थोड़ा मज़ीद इंतज़ार कराते हैं ताकि वो बेसब्रा हो जाए। दूसरी तरफ गांव के लोग एक जगह जमा हो चुके थे। सबसे मुखातिब होकर उस्मान कहता है, मैं अर्तुल गाजी का बेटा उस्मान हूँ, मैं काई कबीले का सरदार हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते अब वो जान जाएंगे। हम जिस इलाके को फतह करते हैं उसे बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसकी तामीर नौ करते हैं और उसे अपना वतन बनाते हैं। हम जानते हैं कि जो इस दुनिया में जुल्म करके आबाद होगा उसकी आखिरत बर्बाद होगी। इसी वजह से हम सिर्फ एक अल्लाह से डरते हैं, सिर्फ उसी के कानून की पैरवी करते हैं। फिर उस्मान एक बच्चे को पास बुलाकर कहता है, आपसे आपका माल, आपकी जान और आपका ईमान मेरी हिफाजत में है। आज से आपके टैक्स अदा किए जाते हैं। यह सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद पादरी ग्रेगोर साहब से मुखातिब होकर कहता है, मैं थोड़े अरसे से उस्मान साहब के साथ हूँ। मैंने इन्हें कहा कि आप मुझे कैद नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं। उस वक्त से मैंने यही देखा है कि उस्मान साहब के झंडे तले कोई भी कैदी नहीं होता, सिर्फ आज़ादी और अदल इंसाफ होता है। फिर उस्मान कहता है, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, वरना अपने काम पर जा सकते हैं। एक आदमी कहता है, खुदाबंद आपकी हिफाजत करे उस्मान साहब। फिर दूसरा आदमी कहता है, उस्मान साहब, पादरी ग्रेगोर जिसके साथ हैं हम भी उसके साथ हैं। इसके बाद गाँव के लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में उस्मान का एक सिपाही भागते हुए वहाँ पहुँचता है और कहता है, काफिला पहुँचने ही वाला है उस्मान साहब। उस्मान कहता है, आने दो उन्हें।